हम जो से मिलते हैं जो भविष्य की दुनिया में रहता है और हम उसके बिस्तर के पास उसकी गर्लफ्रेंड की एक तस्वीर देखते हैं। 2 महीने पहले जो अपनी किताबों की दुकान चलाता है अपनी गर्लफ्रेंड ऐश से मिलता है जो एक किताब खरीदने आई थी। वे दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं और ऐश उससे कॉफी के लिए पूछती है और वे बाहर जाते हैं और अच्छा समय बिताते हैं। वे दोनों एक तस्वीर क्लिक करते हैं और बाद में जो ओलिवर से मिलता है जो उसके घर के पास एक न्यूज़पेपर स्टैंड चलाता है। वह कॉफी के लिए ऐश से मिलता है और वह कहती है कि वह कुछ बताना चाहती है और हम हंटर नामक एक व्यक्ति से मिलते हैं। वह एक आदमी को मारता है जो उसे धक्का देता है और ऐश कहती है कि वह जो से प्यार करती है और कहती है कि वह यहाँ से नहीं है। अचानक हंटर वहां आता है और ऐश के सिर में गोली मारता है और उसे मार देता है और जो चौंक जाता है और रोता है। वह हंटर का पीछा करता है लेकिन वह एक गली में गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि जो अब अपने घर में उदास और बहुत दुखी है। उसका होम एआई उसे बाहर जाने के लिए कहता है लेकिन जो 2 सप्ताह से अपने घर से बाहर नहीं निकला है और अकेले अंदर रहता है। अगले दिन ओलिवर उससे मिलने आता है और कहता है कि उसने उसके लिए कॉफी खरीदी है और जो उसे अंदर आने की अनुमति देता है। जो कॉफी पीने की कोशिश करता है लेकिन उसे गिरा देता है और कहता है कि उसे ऐश के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता और वह रोता है। ओलिवर उसे मजबूत रहने के लिए कहता है और कहता है कि वह कल फिर से वापस आएगा और वहां से चला जाता है। रात को जो अपना घर से भर जाता है और बंदूक खरीदने के लिए एक दुकान पर जाता है और पिस्तौल और गोलियों के साथ घर वापस आता है। वह दुखी है और अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता है और बंदूक में गोलियां भरता है और बंदूक को अपने सिर पर चलाता है। कुछ नहीं होता और वह फिर से कोशिश करता है और वही नतीजा होता है। वह अपने घर में बंदूक चलाता है और गोली चलती है। घर का एआई यह सोचकर पुलिस को बुलाने का फैसला करता है कि जो खतरे में है लेकिन जो उसे रोकता है और कहता है कि यह एक दुर्घटना थी। वह फिर से खुद को गोली मारने की कोशिश करता है और वही नतीजा होता है और खिड़की पर बंदूक चलाता है और कांच टूट जाता है। वह नीचे कूदता है लेकिन देखता है कि वह हवा में तैर रहा है और अचानक अपने बिस्तर पर उठता है और देखता है कि वह जिंदा है। उसे ऐश से एक नया संदेश मिलता है और देखता है कि बंदूक अभी भी वहीं है और खिड़की भी ठीक हो गई है। वह अपना घर छोड़ता है और देखता है कि लोग ग्लिच कर रहे हैं और उसके आसपास की इमारत भी ग्लिच कर रही है। जो ओलिवर से मिलता है और पूछता है कि क्या वह देख सकता है कि उसे ऐश से संदेश मिले हैं और ओलिवर हाँ कहता है। जो सोचता है कि वह पागल हो रहा है और ओलिवर कहता है कि घर जाकर आराम करो और बाद में ऐश के संदेशों की जांच करो। जो ऐश का वीडियो चलाता है और वह कहती है कि अगर वह यह देख रहा है तो उसके साथ कुछ हुआ है। वह कहती है कि उसे उसकी मदद चाहिए और कहती है कि उसने उसके बुक स्टोर में एक पार्सल भेजा है और उसे अपने घर लाने के लिए कहती है। जो उसकी मदद करने का फैसला करता है और हम देखते हैं कि एरिका नाम की एक महिला कैमरों के माध्यम से जो को ट्रैक और फॉलो कर रही है। जो स्टोर में जाता है और उसे एक किताब मिलती है जिसे वह खोलता है और छूता है और कुछ अजीब महसूस करता है। हम देखते हैं कि एरिका के आदमी उसका पीछा कर रहे हैं और एरिका उन्हें किताब लेने और जो को मारने के लिए कहती है। एरिका की टीम कुछ अन्य लोगों को सक्रिय करती है जो का पीछा करना शुरू करते हैं और उसके साथ उसकी इमारत में जाते हैं। वे उसके फ्लोर तक उसका पीछा करते हैं और जो को सावधान रहने का संदेश मिलता है और उसका पीछा किया जा रहा है। जो जल्दी से अंदर जाता है और दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करता है और अपने असिस्टेंट से मदद के लिए पुलिस को बुलाने के लिए कहता है। वह अपनी बंदूक पकड़ता है और गोली चलाता है और काउंटर के पीछे छिप जाता है और वह आदमी जो को खोजने के लिए अंदर आता है। जो अपनी बंदूक चलाता है लेकिन चूक जाता है लेकिन उसके साथ कुछ होता है और वह फिर से गोली चलाता है और सटीक रूप से उसे मार देता है। जो भी हैरान होता है और किसी और को आते हुए सुनता है और दूसरे आदमी को देखता है और उससे लड़ना शुरू कर देता है। अचानक जो देखता है कि वह उस आदमी से बहुत आसानी से लड़ सकता है और उसे किसी से बात करते हुए सुनता है। जो उससे लड़ता है और उसे आसानी से हरा देता है और अपने घर के अंदर आता है और देखता है कि उसके पास ऐश का एक संदेश है। उसे पता चलता है कि वह वास्तव में ऐश से वीडियो कॉल के जरिए बात कर रहा है
और उसे जीवित देखकर चौंक जाता है। ऐश कहती है कि समय उस जगह से अलग तरीके से काम करता है जहां वह है, और जो कहता है कि उसने उसे मरते हुए देखा है तो वह कैसे जीवित है। ऐश कहती है कि एक ऐसी तकनीक है जो सालों पहले एआई और मशीन लर्निंग की मदद से विकसित हुई है। सेंटेक के लिए काम करने वाले हंटर नामक एक इंजीनियर वर्चुअल रियलिटी बनाने के लिए दुनिया का सारा डेटा इकट्ठा कर रहा था। उसने इसे बनाने की बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो सका। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक दूसरे कोडर से हुई जिसने मदद की पेशकश की। यह कोडर हंटर का गुरु बन गया और उसे वर्चुअल दुनिया को डिजाइन करने में मदद की और हंटर इसे पूरा करने में सक्षम था। उसने दुनिया का परीक्षण किया और देखा कि वह इसमें सब कुछ बदल और नियंत्रित कर सकता है और एक डिजिटल ब्रह्मांड बनाया। हंटर ने अलग अलग भावनाओं वाले अरबों लोगों के साथ एक दुनिया बनाई और वह इस दुनिया का इस्तेमाल शोध के लिए करा। वह इस दुनिया में मौजूद किसी भी चीज जैसे हथियार, दवाइयां आदि को असली दुनिया में बनाने से पहले उसका परीक्षण करता था। वह जल्द ही सेंटेक का सीईओ बन गया और दुनिया के अलग अलग संस्करण बनाए और कई प्रयोग किए। हंटर ने दुनिया का परीक्षण करते हुए 10 साल बिताए और जो को एहसास हुआ कि वह भी एक दुनिया में है और वह असली नहीं है। ऐश ने कहा कि हंटर ने 497 दुनियाएं बनाई और वह जो से प्यार करती है, लेकिन जो कहता है कि वह एक वर्चुअल आदमी है और असली नहीं है। जो हैरान है और ऐश कहती है कि वह असली दुनिया में है और सेंटेक द्वारा पकड़े जाने से पहले वह बाहर निकलने में सक्षम थी। ऐश ने कहा कि हंटर द्वारा शोध के लिए इतने सारे लोगों को मारना नैतिक रूप से सही नहीं था, इसलिए उसने दुनिया को छिपा दिया। उसने अंदर आने का रास्ता खोज लिया और जो को ढूंढ लिया और कहा कि हंटर के पास दुनिया में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए एडमिन एक्सेस है जब वह चाहे। ऐश ने कहा कि किताब में यहाँ से बाहर निकलने के लिए डेटा है और जो ने ओलिवर की तस्वीर देखी जो कोडर था जिसने हंटर की मदद की। जो ने कहा कि ओलिवर उसका दोस्त है और ऐश ने कहा कि शायद ओलिवर भी हंटर से छुप रहा है और उसकी मदद कर सकता है। एरिका हंटर से मिलती है और उसे बताती है कि ऐश को मारने के बाद उन्हें डेटा साफ करने में मुश्किल हो रही है। हंटर ने उसे अपना काम करने के लिए कहा और कहा कि वर्चुअल दुनिया बेकार है और वह इसका प्रयोग करने के लिए कर सकता है। वह वर्चुअल दुनिया में कुछ अरब लोगों की बलि देकर अपने शोध को बेहतर बना सकता है और वास्तविक दुनिया को बचा सकता है। एरिका ने कहा कि अदालत इसे सही नहीं मानती और हंटर ने उसे वास्तविक दुनिया में ऐश को खोजने के लिए कहा। ऐश ओलिवर से संपर्क करती है और उससे पूछती है कि वह वापस कैसे आ सकती है और वह कहता है कि उसे नेटवर्क की आवश्यकता होगी। उन्हें ढूंढना मुश्किल है और वह किसी के आने की आवाज सुनती है और हम देखते हैं कि पुलिस आ गई है और उसकी तलाश कर रही है। ऐश वहां से छिप जाती है और भाग जाती है और ओलिवर से मिलने आती है और बताती है कि हंटर वास्तविक दुनिया में उसका पीछा कर रहा है। वह कहती है कि वह सिस्टम में गई थी ताकि यह पता लगा सके कि हंटर क्या कर रहा था और उसे दुनिया को नष्ट करने से रोक सके। ओलिवर कहता है कि वे वर्चुअल दुनिया के बारे में और अधिक जान सकते हैं और इसका अध्ययन कर सकते हैं और उसने जो को खुद को मारने से बचाया था। ऐश कहती है कि उसे वापस आने के लिए उसकी मदद की जरूरत है और ओलिवर को एहसास होता है कि वह वास्तव में उससे प्यार करती है और मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। वह उसे एक होटल में छिपने के लिए कहता है जब तक कि वह नेटवर्क की नहीं ढूंढ लेता और ऐश ऐसा करती है और बाद में सिस्टम में लॉग इन करती है। वह जो से मिलती है और हंटर को इस बारे में पता चलता है और ऐश कहती है कि वह उससे प्यार करती है और बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज लेगी। जो कहता है कि वह भी उससे प्यार करता है, लेकिन उसे नहीं पता कि यह वास्तविक है या सिर्फ उसका प्रोग्राम उसे ऐसा कहने पर मजबूर कर रहा है। वे दोनों एक दूसरे को चूमते हैं और जो अभी भी उस पर विश्वास नहीं करता और ऐश गायब हो जाती है और उसे पता चलता है कि ओलिवर ने उसे बाहर निकाला है। हंटर ने उसका स्थान पाया है और वह वहां से भाग जाती है और जो ओलिवर से मिलता है और उसे ऐश के बारे में बताता है। असली ओलिवर दुनिया में ओलिवर का नियंत्रण लेता है और जो को बताता है कि ऐश मुश्किल में है और कहता है कि हंटर उसे मारने जा रहा है। वह कहता है कि हंटर जो की दुनिया को खत्म करने जा रहा है और एक नई दुनिया बनाने जा रहा है और जो को यहाँ से डेट को बाहर ले जाने की जरूरत है। ओलिवर कहता है कि उसे डेवलपर मोड में प्रवेश करने और इस दुनिया के बैकअप डेटा को बाहर ले जाने के लिए जो की जरूरत है।
वह जो से यह डेटा अपलोड करने के लिए कहता है और इस तरह वह ऐश की मदद कर सकता है और उसे एक चाबी देता है और उसे स्थान बताता है। उसे कमरा ढूंढने और अपलोड पूरा करने की जरूरत है और ऐश पुलिस से भागती है जो उसे मारने की कोशिश करती है। जो घर जाता है और अपनी बंदूक लेता है और ऐश पुलिस से लड़ती है और उसे हराने में कामयाब हो जाती है, लेकिन दूसरे अधिकारी द्वारा पकड़ लिया जाता है। जो का पीछा बेला के आदमी करते हैं और हंटर ऐश से मिलता है जो उसकी दुनिया में प्रवेश करने के लिए उस पर गुस्सा है। वह कहती है कि उसे जीवन के साथ खेलने का कोई अधिकार नहीं है और हंटर कहता है कि वह जो चाहे कर सकता है और उसे किसी से मिलना है। ऐश देखती है कि वह अधिकारी को हैक और नियंत्रित कर सकती है और हंटर ओलिवर से मिलने जाता है और उसे उसकी दुनिया में इंटरफेयर न करने के लिए कहता है। ओलिवर कहता है यह सिर्फ उसकी दुनिया नहीं है बल्कि उसने इसे बनाने में मदद की है और अब हंटर इसमें लोगों को मार रहा है। ओलिवर कहता है कि हंटर एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा है और सत्ता के नशे में पागल हो गया है और अब वह उसके साथ कुछ नहीं करना चाहता। हंटर यह सुनकर खुश होता है और अचानक ओलिवर को गर्दन में दर्द महसूस होता है और उसे एहसास होता है कि वह असली दुनिया में फंस गया है। हंटर के आदमियों ने उसे ढूंढ लिया है और असली दुनिया में उसका गला घोंट रहे हैं और ओलिवर दुनिया से गायब हो जाता है। वह असली दुनिया में मर जाता है और जो कमरा ढूंढ लेता है और डेटा अपलोड शुरू करने का संदेश पाता है। वह पैनल को छूकर डेटा अपलोड करना शुरू करता है और एरिका को इस बारे में पता चल जाता है और वह उसे रोकने के लिए कहती है। उसके आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो अपना अपलोड पूरा कर लेता है और कुछ आदमियों को नीचे देखता है और चाबी का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। फिर वह हथियार चुनता है और एक कैबिनेट में कई हथियार ढूंढता है और एक बंदूक चुनता है और खुद को आदमियों के लिए तैयार करता है जो उन्हें मारता है और अचानक वहां से गायब हो जाता है और खुद को हंटर के सामने देखता है जो उसे शांत रहने के लिए कहता है। वह कहता है कि वह यहाँ सब कुछ नियंत्रित करता है और कहता है कि वह उसे जब चाहे गोली मार सकता है और उसे मार सकता है और उसकी बंदूक ले लेता है। वह पैनल लाता है और जो फ्लोट करता है और हंटर उसे मिटाना और मारना शुरू कर देता है, लेकिन जो विरोध करता है वह वापस लड़ता है और हंटर उसे मिटाने में असमर्थ होता है और जो उस पर गोली चलाता है और हंटर वास्तविक दुनिया में भाग जाता है। एरिका पूछती है कि क्या हो रहा है और हंटर कहता है कि दुनिया को फिर से शुरू करने का समय आ गया है और प्रक्रिया शुरू करता है। वह जो को भी इसके बारे में बताता है और ऐश हंटर से कहती है कि वह उसे जो को अलविदा कहने के लिए कहती है और वह उसकी इच्छा से सहमत होता है। हंटर जो को कॉल करता है और उसे ऐश से बात करवाता है और वह देखता है कि उसकी दुनिया एक एक करके उसके पीछे गायब हो रही है। वह देखता है कि वह भी गायब हो रहा है और कहता है कि वह उससे प्यार करता है और देखता है कि सभी चीजें गायब हो गई हैं और डिलीशन पूरा हो गया है। ऐश उस पर गुस्सा है और हंटर उसे मारने का फैसला करता है और एरिका उसे रोकने के लिए कहती है, लेकिन वह नहीं सुनता। अचानक वह देखता है कि उसकी मेज पर ग्लोब हिलना शुरू हो जाता है और यह ऊपर उठता है और गायब हो जाता है और ओलिवर को देखता है। हंटर कहता है कि उसने ओलिवर को मार दिया, लेकिन ओलिवर कहता है कि कई दुनियाएं हैं और यह भी उनमें से एक है। ओलिवर ने एक दुनिया के भीतर एक दुनिया बनाई और वे सभी देखते हैं कि जो अभी भी जीवित है और ओलिवर उसे वापस लाता है। जो के पास एक बंदूक है और वह अधिकारी से ऐश को मुक्त करने के लिए कहता है, जो उसे फिर से जीवित देखकर आश्चर्यचकित और चौंक जाती है। हंटर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो के पास एक बंदूक है और हंटर अपने आदमियों से जो को मारने के लिए कहता है, लेकिन देखता है कि वह गायब हो रहा है। एरिका ने अधिकारी पर हमला किया और उसे रोक दिया तथा चाकू लेकर ऐश को मुक्त कर दिया और हंटर ने कहा कि कुछ भी वास्तविक नहीं है। जो ने उसे कई बार गोली मारी और हंटर इमारत से नीचे गिर गए और मर गए और ऐश ने जो को गले लगा लिया। ऐश ने कहा कि जो उसके लिए वास्तविक है और उसे पता चला कि वह भी वर्चुअल दुनिया में उसके जैसी ही है। बाद में वे दोनों अपने पसंदीदा कैफे में फिर से मिले और एक दूसरे को चूमा और मुक्त होने पर खुश महसूस किया। ओलिवर उनसे मिलने आया और जो ने उससे पूछा कि कुल कितनी वर्चुअल दुनियाएं हैं। ओलिवर ने कहा कि हंटर ने उसकी मदद से एक दुनिया बनाई जो ऐश की दुनिया थी और फिर जो की दुनिया उसकी दुनिया में बनाई गई। इस तरह की अनंत दुनियाएं हो सकती हैं
और जो को उसकी दुनिया से ऐश की दुनिया में लाया गया है। ओलिवर ने जो के कोड को ऐश की दुनिया में कॉपी किया और उसे यहाँ लाया और कहा कि जो अपनी जिंदगी जीने के लिए स्वतंत्र है। ओलिवर ने कहा कि हंटर अपने प्राइड से पैदा हुआ था और उसने सब कुछ नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन ऐश सहानुभूति से पैदा हुई थी। उसने जो को बचाया और उससे प्यार भी किया और इस तरह सभी दुनियाएं बचाई जा सकती हैं। और ओलिवर ने कहा कि यह दुनिया अब जो की भी है। जब यह दुनिया अपने उच्चतम तकनीकी स्तर पर पहुंच जाएगी तो एक नई दुनिया बनाई जाएगी, और कहता है कि शायद उसकी अपनी दुनिया भी वर्चुअल हो। ओलिवर उन्हें एक दूसरे के साथ जीवन का आनंद लेने के लिए कहता है जब तक कि वे वास्तविक दुनिया को नहीं पा लेते, और वे दोनों सहमत होते हैं और चुंबन करते हैं। बाद में ओलिवर अपने घर में एक ड्रिंक का आनंद लेता है और महसूस करता है कि उसने इस दुनिया को सही तरीके से बनाया है, और वहां से नई दुनिया में गायब हो जाता है।